नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की विदेश नीति पे चर्चा करेंगे। भारत विश्व का प्रमुख राष्ट्र है जिसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि भारत विश्व गुरु रहा है, उसका सांस्कृतिक अतीत बहुत गौरवमय रहा है, तो पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और उसकी स्पष्ट छाप उनके पड़ोसी देशों पर नज़र आती है। आज हम भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्वों पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, हर राष्ट्र की विदेश नीति के कुछ निर्माणक तत्व होते हैं। भारत की विदेश नीति के भी निर्माणक तत्व हैं। सबसे पहला है भौगोलिक तत्व। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति उसके भौगोलिक तत्वों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। भारत के संदर्भ में भी ये सही है। भारत की हम अगर सीमाओं को देखें तो एक तरफ साम्यवादी चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बाकी पर्वतीय सीमा और सामुद्रिक सीमा। अब भारत चूँकि उत्तर में सोवियत संघ और चीन के बिल्कुल समीप है, दूसरी ओर पाकिस्तान है, तो और बाकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। तो इन तीनों को देखते हुए उसने अपनी विदेश नीति को अपनाया है। उन्होंने साम्यवादी कूट से भी मधुर संबंध रखे और ब्रिटेन से भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखे ताकि उसकी समुद्री सीमा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। हिंद महासागर चूँकि भारत के बिल्कुल अटैच है बच्चों, तो भारत के उसमें हित निहित है। क्योंकि ब्रिटेन ये कह रहा था कि ब्रिटेन के हट जाने से अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि वहाँ शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है। तो भारत ने भी इस धारणा को नहीं माना और उसने कहा कि अगर शक्ति शून्यता है तो भी भारत के समेत जो तटवर्ती राष्ट्र है वो शक्ति शून्यता को भर सकते हैं। इसलिए उसने सदैव अमेरिका के जो सैनिक अड्डे थे डियोगो गार्सिया में, उनका विरोध किया। नेक्स्ट है बच्चों गुटबंदियाँ। आप जैसा कि जानते हैं, भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ तो विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, साम्यवादी और पूंजीवादी। भारत के लिए स्थिति थी या तो वो किसी गुट में शामिल हो जाता या वह उनसे रह के तटस्थ रह के अपनी विदेश नीति का संचालन करता ताकि दोनों गुटों से वह मधुर संबंध बनाए रख सके और दोनों गुटों के मध्य तनाव को वो कम कर सके। और चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था की भी ये डिमांड थी बच्चों कि वो दोनों से मधुर संबंध बनाए रखे, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। फिर बच्चों विचारधारा का गहरा प्रभाव भारत की विदेश नीति पे दृष्टिगोचर होता है। हम बौद्ध के जो संदेश है, अशोक की जो अहिंसा की नीति है, गांधी की जो आदर्श है, वो भारतीय राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। अकबर और शिवाजी की सहिष्णुता की भावना, रविंद्रनाथ टैगोर और एम.एन. राय के मानवतावादी विचार, इन सब का भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक तत्व भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आर्थिक रूप से विकसित नहीं था, तो उनको दोनों ही देशों से मधुर संबंध बनाए रखना अनिवार्य था। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत ने अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का व्यवहार रखना आवश्यक था और वह किसी भी एक गुट में बंध नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अगला हम देखते हैं बच्चों सैनिक तत्व। सैनिक तत्व का भी भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत चूँकि सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं था और अपनी रक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर था, तो भारत ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए इस स्थिति से बाध्य होकर विश्व के सभी शक्तियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रारंभ में वह भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य भी रहा क्योंकि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर निर्भर था। भारत की विदेश नीति पर पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का भी गहरा प्रभाव है। वे चूँकि पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विरोधी थे और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए असंलग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला और आज इसका जो कुछ भी स्वरूप है वह पंडित नेहरू के विचारों के अनुरूप ही है। विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्र नेतृत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। नेहरू का यह बड़प्पन था कि वह भारतीय विदेश नीति को नेहरू नीति के नाम से पुकारा जाना नापसंद करते थे, लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय विदेश नीति नेहरू की ही नीति है।
फिर बच्चों, राष्ट्रीय हित हर राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के 2 प्रकार के राष्ट्रीय हित है। स्थायी राष्ट्रीय हित जैसे देश की अखंडता, सुरक्षा, और अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि। यदाकदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजरायल के बजाय अरब राष्ट्रों का सदैव समर्थन किया। फिर बच्चों, ऐतिहासिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांतिप्रिय रही है। भारत ने किसी भी देश पे प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत की यह परंपरा विदेश नीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय और सहिष्णुता की भावनाएं हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्षों की अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है। देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा आदि इसके प्रमाण हैं। आंतरिक शक्तियों और दबावों का भी भारतीय विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुथा होता है, तो राष्ट्र की विदेश नीति में भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र आंतरिक फूट के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, तो विदेश नीति प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है। भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान दे सका कि नेहरू का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। तो बच्चों, इससे स्पष्ट है कि हमारा जो नेतृत्व होता है, आंतरिक शक्तियाँ होती है, उसका भी भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि सशक्त प्रधानमंत्री है तो विदेश नीति में हम सुदृढ़ विदेश नीति अपना सकते हैं, और लेकिन अगर प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो हमें भारतीय विदेश नीति पे भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।